वीडियो बहुत ठीक रही ना, ठीक हो ना चाची जी। देखिए आज हम का जो कार्यक्रम में आई बनी जा, एक नाम विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो सवाल ये उठत बा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मतलब क्या? आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंशा बा कि 2047 में जब हमन का देश अपन आजादी के 100वीं वर्षगांठ मनावे, तो वो दिन दुनिया में भारत एगो प्रगतिशील या विकासशील देश के नियर नहीं बनकर एगो विकसित देश के रूप में जानल जाए। तो सवाल ये उठल बा कि आखिर भारत विकसित होई कैसे? प्रधानमंत्री जी का कहना बा कि भारत सच्चा मायना में विकसित तब्बे हुई जब ये देश का महिला, ये देश का किसान, ये देश का युवा, ये देश का गरीब लोगन का जीवन में बदलाव आई और उनका जीवन स्तर में सुधार हुआ। देखिए जी, आप लोग 2014 में भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद देने जा आदरणीय मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बनना। अजी 2014 से लेके आज 2024 10 वर्ष अनवरत उनकर जी प्रयास एकमात्र यह रहल बा कि दूर सुदूर ग्रामीण अंचल में पंक्ति में आखिरी में खड़ा व्यक्ति के जीवन में बदलाव कैसे है। अब जी देखिए, सरकार तो कहीं कोई नहीं सर, मगर आप लोग सोचें कि इसी क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे और वरिष्ठ नेता आदरणीय कालीचरण राजभर जी, मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री आदरणीय प्रवीण सिंह जी, मंच पर विराजमान जंगीपुर विधानसभा के संयोजक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय मनोज सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित मंच पर विराजमान करंडा क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य भाई शैलेश राम जी, संचालक भाई शशि प्रकाश सिंह जी, कुमार जी जो जिला पंचायत सदस्य है, एक बार अपने जफराबाद में जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत कर दे। माताओं बहनों नमन कर दे, हमारे बहनों ताली बजा करके ऐसे हमारे पार्टी के पदाधिकारियों का स्वागत वंदन नमन करने का काम करें। थोड़ा शांति बनाए। मंच पर स्टील लेने के बाद में मैं बहुत कम समय लूंगा, क्योंकि मैं आज अपने विधानसभा में माननीय मुख्य अतिथि जी की बात सुनने का काम करूंगा। आशीर्वाद आपके प्रति माननीय एलजी साहब, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए आप सबके तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी राज सदगुरु भगवान परम आदरणीय माननीय योगी जी महाराज जी को नमन वंदन करते हुए हम सबके आदर आदर्श जिनका 2024 में हम सब शुभकामना देते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो और अपने गुरुओं आदर्शों परिवार के वरिष्ठ लोगों के बताए हुए सिद्धांतों पर चलने का काम करें। माननीय श्री
एलजी साहब महामहिम जो जम्मू कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है, उनके सुपुत्र हमारे जहूराबाद विधानसभा के गरीब खाने में आए हैं। अपना आपको आयुष्मान कार्ड बनाकर दिया और उस आयुष्मान कार्ड से आप 5 लाख का इलाज करा सकती है। आपकी इच्छा करे तो मऊ कराइए, गाजीपुर कराइए, बॉम्बे कराइए, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, आप कहीं जाकर उस 5,000 के 5 लाख के कार्ड से अपना इलाज करा सकती है। और बहुत इस विश्व में बहुत ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या ही 50 करोड़ होगी, लेकिन भारत में 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड से उनका इलाज करवाया जा रहा है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हुए। बहुत से लोग भूखमरी के शिकार हुआ करते थे, खाना नहीं मिलता था। प्रधानमंत्री जी ने कहा जब तक ये भारत पूरा विकसित हो जाएगा मैं फ्री में खाना खिलाऊंगा, और जो उसके पात्र है सभी लोगों को फ्री में भोजन की व्यवस्था कराई गई है। माताएं और बहनों, यह सरकार आपके लिए है, आपको समर्पित है। मैं नहीं चाहता हूँ कि जहाँ अभिनव सिन्हा जैसे और कालीचरण जैसे विधायक जी जैसे लोग बैठे हैं, मैं इनके सामने भाषण दूं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं स्वयं अभिनव जी को और कालीचरण जी को सुनना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि अभय बड़े भैया ने कहा कि जब हम लोगों के बीच में इतनी गौरवमय उपस्थिति है तो सभी लोगों का बोलना उचित भी नहीं है। लेकिन अटल जी ने एक कविता कहा था कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। यह संकल्प सन 2014 के चुनाव में जब देश की महान जनता ने एक गरीब बेटे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिया, तो प्रधानमंत्री के रूप में जब सदन के दहलीज पे जाते हैं तो चाह नहीं मैं देवों के सर पर चढ़ूं, चाह नहीं मैं देवों के सर पे चढ़ूं, अपने भाग पर इखलाऊं, बनमाली तोड़ लेना मुझको, उस पथ पर देना फेंक तुम, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाते धीरे में। जब इस फूल में यह भावना है तो हम तो उनके वंशज हैं जिनके पूर्वजों ने गुलामी के समय न जाने कितनी यातनाएं सहे, माँ बहनों के मांग से गोद उजड़ी, नौजवानों ने यह कहकर शादी नहीं की कि मैं तो गुलाम पैदा हो गया, एक और गुलाम पैदा नहीं करूंगा। तब जाकर यह आजादी की हवा में सांस लेने का हमें अवसर मिला और सौभाग्य है कि सन 2047 तक दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने अपने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। उस संकल्प को पूरा करने का अवसर हमें मिला। इस अवसर को हम पूरे ईमानदारी और निष्ठा से पूरा करने का संकल्प लेते हैं तो सन 2047 में भारत विकसित होगा, लेकिन 2037 में कैथोलिक ग्राम सभा के लोग चाहेंगे तो यह विकसित हो जाएगा। इसे अभिनंदन करें। इस ग्राम सभा के लोकप्रिय प्रधान नंदे गुप्ता जी से मैं निवेदन करता हूँ यहाँ पाकर हम लोगों के मुख्य अतिथि जी का बुके देकर माल्यार्पण करके स्वागत करें। ताली बजाइए। साथ ही मिला करके आपका जो भलाई होती है पहली बात वह आपको मुफ्त मिलेगी। आपको यह बता दें कि सिलेंडर बनाना अनिवार्य है, ठीक है ना। उसके बाद इसी तरह दीपावली अब होली का है, अब 1 जनवरी से लेकर के 30 मार्च तक, क्योंकि 1 अप्रैल से नया सत्र चालू हो जाता है। आप लोग नया सत्र 1 जनवरी को मनाते हैं। दरअसल यह अंग्रेजों का त्योहार है, हमारा नहीं है। हमारा त्योहार अप्रैल से ही चलता है, नवरात्रि के अवसर पर चलता है। हमारा बजट भी जो पास होता है वो उसी बजट से उससे पास होता है। हम लोग का जो सत्र है वो 1 अप्रैल चालू होता है, यानी कि आपके जो सिलेंडरों की गिनती होती है 12 सिलेंडरों की, वो 1 अप्रैल से लेकर के 30 मार्च तक। जिनका कलेक्शन 2016, 17, 18 और 19 में हुआ है उनकी KYC हो रही है।
ई केवाईसी का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे एनपीसीआई होता है वैसे भी गैस की अब केवाईसी होती है। 19 के बाद जो भी कनेक्शन हुए हैं वो ऑलरेडी ई केवाईसी है। 19 के बाद वालों को नहीं आना है, 19 से पहले वालों को आना है। ई केवाईसी का अर्थ यह है कि सरकार यानी मोदी जी और योगी जी दोनों की योजनाएं अलग अलग हैं, दोनों का पैसा अलग अलग आएगा। जैसे आज की डेट में आपको हमारे मॉडल क्षेत्र के मिथुन भारती, जिला पंचायत के सत्य प्रकाश सिंह जी, बड़े भाई सत्य प्रकाश सिंह जी, राहुल जी और हमारे साथ जो भी भारत सरकार के उपक्रम से जुड़े हुए लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग, बैंक विभाग, आंगनबाड़ी, जो भी हमारे साथ सहयोगी आए हम तहे दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं। और इस पर्दा कैथली गाँव में हमारे इस सभा का आयोजन करते हुए उज्ज्वला योजना जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, हमारे बीच में श्री मनोज पांडे जी उपस्थित हैं गैस की तरफ से, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पीएम उज्ज्वला योजना के तहत आप यहां पे उपस्थित ग्रामीण को जानकारी उपलब्ध करवाएं। भारत संकल्प यात्रा के इस मंच पर